सुसमाचार पाठ लूका अध्याय 22:40। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्धिकरण के दिन पूरे हो गए तो मरियम और यूसुफ यीशु को प्रभु के सामने पेश करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि कानून में लिखा है, प्रभु गर्भ खोलने वाले हर नर को प्रभु के लिए पवित्र किया जाएगा और प्रभु के कानून के आदेश के अनुसार एक जोड़ी कबूतर या 2 युवा कबूतर का बलिदान चढ़ाया जाएगा। यरूशलेम में शिमोन नाम का एक पुरुष था। यह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की सांत्वना की बाट जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा द्वारा उस पर यह प्रकट किया गया था कि प्रभु के मसीह को देखने से पहले उसे मृत्यु नहीं देखनी चाहिए। वह आत्मा में मंदिर में आया और जब उसके माता पिता बालक यीशु को उसके विषय में व्यवस्था की रीति पूरी करने के लिए लाए, तब उसने उसे अपनी गोद में ले लिया और परमेश्वर को धन्यवाद देकर कहा, हे स्वामी, अब तू अपके दास को अपके अनुसार कुशल से जाने दे। वचन, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरा किया हुआ उद्धार देखा है, जो तूने सब देश देश के लोगों के सामने तैयार किया है। वह अन्य जातियों के लिथे प्रकाश और अपक्की प्रजा इस्राएल के लिथे महिमा का उजियाला है। बच्चे के पिता और माँ उसके बारे में जो कहा गया उससे आश्चर्यचकित थे, और शिमोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से कहा, देख, यह बालक इस्राएल में बहुतों के पतन और उत्थान का निमित्त है और एक चिन्ह ठहरेगा जिसका खंडन किया जाएगा, और तू ही तलवार से तुझे छेद डाला जाएगा और बहुत से लोगों के विचार तेरे दिल प्रकट हो सकते हैं। वहाँ एक भविष्यवक्ता अन्ना भी थी, जो आशेर के गोत्र की फनुएल की बेटी थी। वह उम्र में आगे बढ़ चुकी थी। अपनी शादी के बाद वह अपने पति के साथ 7 साल तक रही और फिर 84 साल की होने तक विधवा के रूप में रही। उसने कभी मंदिर नहीं छोड़ा, बल्कि उपवास और प्रार्थना के साथ रात दिन पूजा की। और उसी समय आगे आकर उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, और जो यरूशलेम की मुक्ति की बाट जो रहे थे, उन सबों को उस बालक के विषय में बताया। जब उन्होंने प्रभु के कानून के सभी नुस्खे पूरे कर लिए, तो वे गलील अपने शहर नासरत में लौट आए। बच्चा बड़ा हुआ और बलवंत हो गया और बुद्धि से परिपूर्ण हो गया, और परमेश्वर की कृपा उस पर थी।